वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। प्रश्नोपनिषद के 7वें मंत्र का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणै प्रतितिष्ठसि। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे। ओम प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणै प्रतितिष्ठसि। प्रजापति परमात्मा के लिए प्रयोग है और प्राण के लिए भी प्रयोग है। तो कल का जो विषय है वो कुछ मंत्र उसमें बाकी हैं, वो हम बाद में लेते हैं, लेकिन इसी मंत्र के परिप्रेक्ष्य में ही आगे की व्याख्या है। तो यहां कहा कि गर्भ में हे प्राण तू ही विचरण करता है, और परमात्मा के लिए भी प्रयोग है। प्रजापति परमात्मा भी माता के गर्भ में प्रजापति की भूमिका में काम करते हैं। ध्यान देंगे। आगे क्या कहा कि माता पिता का जो प्रतिनिधि होता है, वो बालक जो जन्म लेता है उसका भी नाम प्राण है। मां अपने बेटे को प्राण जैसा मानती है, पिता अपने पुत्र को बेटी हो बेटा हो। बोले क्या है बोला? प्राण पुत्र प्राण पुत्री है। प्राण प्रिय प्रभु ने गर्भ में बनाया और गर्भ से पुत्र अथवा पुत्री बाहर आए तो उत्सव मनाया, अपने जीवन का सार है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश और संतान की उत्पत्ति माता पिता बनने के बाद की एक नई अनुभूति। गृहस्थ जीवन को सार्थक बनाती है, बनती है और बेटा पिता बनता है। और पिता दोनों का केंद्र बिंदु हो जाती है, प्राण के समान प्रिय हो जाती है। इसलिए यहां कहा कि माता पिता का प्रतिरूप जन्म लेता है। क्या? तुभ्यम हे प्राण सब तुझे बल दे रही हैं, अर्थात जितनी भी प्रजाएं हैं, चाहे वो वनस्पति हो, खाद्य पदार्थ हो, पेय पदार्थ हो, सब प्राण शक्ति से भरपूर है। ये सारे के सारे हमारे आपके जीवन को भी प्राण दे रहे हैं, अर्थात हमारे जीवन में उपहार के रूप में ये सारे प्राण स्वरूप पदार्थ, प्राण प्रिय पदार्थ हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। तो सारे पदार्थ उपहार के रूप में हमको दे रहे हैं। और आगे स्पष्ट क्या किया कि प्राणी ही प्रतिष्ठति, प्राण शक्तियों के द्वारा ही
सर्वत्र सबकी प्रतिष्ठा है। प्राण ही मुख्य रूप से सबके जीवन की प्रतिष्ठा का कारण है, स्थिति का कारण है। तो उसी बात को लेकर के आप एक वेद का भी मंत्र आया था जो कल मैंने आपके सामने रखा था, वो वेद का मंत्र वो भी आपके सामने रख देता हूं फिर से। वेद मंत्र जो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यति धीराः तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा। यजुर्वेद 31वां अध्याय 19वां मंत्र। एक बार दिमाग में लाइए, फ्लैश करिए। प्रजापति चरति, यहां पर भी कहा प्रजापति चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, वही बात यहीं कही, लेकिन यहां पर पूरा प्रकरण परमात्मा का शुद्ध प्रकरण है। प्रजापति चरति गर्भे अंतः, संसार के समस्त दृश्य पदार्थों के गर्भ में प्रभु रहते हैं। संसार के बने हुए सारे पदार्थ ईश्वर के लिए गर्भगृह हैं। भगवान सब में है अंतर, और स्वयं कैसे हैं? अजायमान। अजायमान ईश्वर ने जायमान जगत को उत्पन्न किया और हर जायमान वस्तु के अंदर गर्भ में स्वयं उपस्थित होकर के उसका संचालन अपनी प्रेरणा शक्ति से कर रहे हैं प्रजापति। वही स्थिति गर्भ के अंदर भी है। गर्भ के अंदर भी परमात्मा का फंक्शन वही है, जो बाहर वही अंदर है। और तस्य योनिम, उस परमात्मा के स्वरूप को, योनिम का अर्थ है स्वरूप, परमात्मा जैसे हैं ज्ञान आनंद शक्ति आदि आदि गुण ईश्वर के, उन ईश्वर के स्वाभाविक गुणों को धीराः परिपश्यन्ति, धीर गंभीर योगी जन देखते हैं, अनुभव करते हैं। किस प्रजापति की? बोले तस्मिन, उसी प्रजापति के आश्रय में क्या है? बोलो तस्थु भुवनानि विश्वा, संसार के सारे के सारे पदार्थ उसी की शक्ति के आश्रय में स्थिर हैं। भगवान सभी पदार्थों के आधार हैं, सर्वाधार। आधार कौन होता है? जो प्राणवान होता है, शक्तिमान आधार है। यहां लिखा तस्मिन् तस्थु भुवनानि विश्वा, विश्वानि भुवनानि, जो अपने आश्रय में अपनी शक्ति से धारण करने वाला वह प्रजापति परमात्मा है। के अंदर भी और पिंड के अंदर भी और गर्भ के अंदर भी उसी प्रजापति की सत्ता उपस्थित है, और अपने यथा योग्य जहां जितना समझते हैं उतना उतना अपनी शक्ति का प्रयोग करके प्रजा का कल्याण करते हैं। तो ये बात मन में रखना है। गर्भाधान संस्कृति कुछ बातें रखी थी, मंत्रों का आधार लेकर कहा था भी कुछ महत्वपूर्ण है। आप सब कुछ वेद मंत्र के आधार पर प्रेरणाएं भी देंगे। तो अगला मंत्र पृथ्वी को लेकर के, पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के पदार्थ हैं और पृथ्वी उनको धारणा शक्ति है। पृथ्वी भी एक प्रकार से देखा जाए तो प्राण ही है। हम पृथ्वी के गोद में हैं, पृथ्वी के गोद में रहते हैं, उसके आश्रय में रहते हैं, और सभी प्रकार के जीवनदायिनी प्राणदायक पदार्थों के उत्पादन में पृथ्वी मां का कितना बड़ा रोल है। यही बात आगे कही जाएगी कि मां पृथ्वी अपने गर्भ में किन किन पदार्थों को धारण करके हम सब के जीवन को चलाती है। कैसे? ओम यथेयं पृथ्वी मही भूतानां गर्भमादधे। ये मंत्र देखें क्या कहा? यथा यम
मही पृथ्वी, दृष्टांत दिया जा रहा है। जैसे ये बड़ी विस्तृत पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी विस्तार है, बहुत बड़ी विस्तृत जो पृथ्वी है, इसमें क्या है बताए, भूतानाम गर्भम आदधे, समस्त प्राणियों को मानो अपने गर्भ में धारण कर रही है। सारे प्राण, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्या, ये पृथ्वी हम सबकी मां है। सृष्टि के प्रारंभ में इसी धरती के गर्भ से हम, हमारे आदि जो पूर्वज हैं, पहली पीढ़ी सीधे माता के गर्भ से आई है। और इसके बाद अमैथुनी सृष्टि आई है। अमैथुनी सृष्टि के बीच में जब संयोग हुए, पति पत्नी अर्थात विवाह हुए, इसके बाद को संतानों की जो उत्पत्ति हुई वो तो मैथुनी सृष्टि हुई। अमैथुनी सृष्टि और मैथुनी सृष्टि, अमैथुनी सृष्टि की गर्भ कौन थी? पृथ्वी मां है। ये मां है। हमने इस पृथ्वी से रिश्ता कभी भोग का नहीं बनाया, मां का रिश्ता बनाया। मां बोलो क्या है? मां के आंचल में कभी कोई थूकता है क्या? मां के आंचल में कोई अपमान करता है क्या? मां के आंचल को अपवित्र भोग मानता है क्या कोई? कभी नहीं। ऐसी पावन पवित्र तीर्थ भूमि जिस पर प्रभु ने हम सबको स्थान दिया है, हमारी मां है। हम सब प्राणियों की गर्भ है, जिसके गर्भ में अनेक प्रकार के उत्तम पदार्थ उत्पन्न होते, और उन्हीं पदार्थों से, उन्हीं प्राणदायी जो प्राण देते हैं, शक्ति देते हैं, उन्हीं पदार्थों से हमारा जीवन चलता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये पृथ्वी जो आपकी शरीर है ना, ये पार्थिव है। जो दिखता है वो पार्थिव है। पृथ्वी मां क्या कह रही है कि तुम्हारा जो स्वरूप दिखता है ना पंचमहाभूत का, इसमें जो रूप दिख रहा है ये मेरा है। पार्थिव शरीर आशा, सारे प्राणियों के शरीर पार्थिव है। हम आते हैं जमीन पर, मां ने थाम लिया, और संसार जो छोड़कर जाते हैं तो मां ने अपने में समेट लिया। यही मां है। आए तो इसी में आए और गए तो इसी में छोड़कर चले गए। इसी मिट्टी में आए, इसी मिट्टी से चले गए। मिट्टी मिट्टी रह गई और हम चेतन इससे अलग हो गए। इस दृष्टिकोण को बनाइए। तो यहां पर बड़ा सुंदर दृष्टांत प्रभु ने रखा, क्या कि जिस प्रकार से यह विस्तृत पृथ्वी भूतानाम गर्भम धार, अच्छी प्रकार से समस्त प्राणियों को है। परीक्षा बोलते हैं मानव की। गर्भ, हे मां, अपने गर्भ में बालक को लेने वाली तू पृथ्वी है। ध्यान दीजिए, पत्नी को पृथ्वी की प्रतिनिधि है। प्राणी मात्र को सम्मान, प्राणी मात्र को प्यार करती है, प्राणी मात्र को जीवित रखती है, प्राणी मात्र का सहारा बनती है, प्राणी मात्र को अन्न जल देती है। अन्न जल देकर के प्राणी मात्र को क्या करती है बोलो? तृप्त करती है। ये मां की धाराएं तो देखो,
कितनी धाराओं में मां की धाराएं बहती हैं, कितनी धाराएं हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पृथ्वी में से कितने प्रकार के रस निकलते हैं। वो सारे रस हम सब प्राणियों के लिए, इसको समझिएगा। जैसे मां अपने गर्भ में जब बालक को धारण करती है तो भगवान ने व्यवस्था बनाई है। ऐसे जो व्यवस्था परमात्मा ने मां के लिए बनाई, उससे कई गुना अधिक व्यवस्था तो पृथ्वी के अंदर परमात्मा ने बनाई। कितने प्रकार के वनस्पतियों के रस, कितने प्रकार के फलों के रस, गोरस, गोरस कितनी वैरायटी। अन्य देखो कितने प्रकार के रसों का श्रवण और प्रश्रवण और प्रवाहन किया है प्रभु ने, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो क्या कहा, हे अपने गर्भ में महान पुरुष को लाने वाली मां, तुम धरती जैसी बन। कितनी सुंदर उपमा दी है। गंभीर बना, हमने सबको धारण किया है, तुमको भी अपने घर को धारण करना है। और घर को धारण करते हुए भी आपको गर्भ में अपने बच्चे को धारण करना है। तुम धरती हो, तुम धैर्य की, धीर की, सहन शक्ति की मूर्ति हो। पृथ्वी पर आघात लगाओ, पृथ्वी रिएक्ट करती नहीं, ऐसी तुम हो। सहन शक्ति अपार है, ऐसी अपार शक्ति रखने वाली धरा, तेरे माथे पर मैंने अपना सिर धरा। तो कितनी सम्माननीय है। ये भगवान का सम्मान है। भगवान की रचनाओं के माध्यम से जब चिंतन करते हैं तो सर्वत्र ईश्वर की गाथा गाई जाती है। भगवान कितने कितने प्यारे, कितने अच्छे हैं, ये बात पृथ्वी के माध्यम से हम जानते हैं। यहां कहा कि तेरा गर्भ धारण हो, जैसे पृथ्वी ने अपने गर्भ में हम सबको धारण किया है। और सृष्टि के प्रारंभ में तो सब लोग पृथ्वी से ही निकले थे, सब लोग, सारे। और आगे क्या कहा, सवितवे सुतम, वह गर्भ में सविता के लिए। ध्यान देंगे, ये पृथ्वी का नाम सावित्री भी है और सूर्य का नाम सविता है, और सूर्य का नाम आदित्य भी है और पृथ्वी का नाम अदिति है। आदित्य और अदिति के बीच का संबंध कैसा है, प्रकरण के अनुसार समझो। पिता और कहीं पुत्री का संबंध, कहीं पर पति और पत्नी का संबंध है। पति पत्नी का संबंध, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह संबंध बहुत ही पवित्र संबंध है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसको मत देखो, ये तो तीर्थ संबंध है, दोनों पवित्र आत्माओं का मिलन संबंध है। ये तो संगम है, ये तो पवित्र संबंध है। इसलिए परमात्मा बहुत साफ सुथरे शब्दों में उपदेश कर रहे हैं। क्या कहा, सवितये सुनोम, सवितये तुम। कहा, सूर्य के लिए प्रसूत हो। सविता है, सूर्य की किरणों के माध्यम से पृथ्वी के अंदर कितने प्रकार की कितने प्रकार के पदार्थों का जन्म होता है। धरती पर जितने भी जन्म ले रहे हैं, उत्पन्न हो रहे पदार्थ, वो सब सूर्य की है और पृथ्वी की अपने अंदर गर्भ धारण करने की योग्यता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कैसा संबंध बनाया कि पृथ्वी से आ रही किरणें और सूर्य से आ रही किरणें पृथ्वी में प्रसव कर रही हैं। अनेक प्रकार के पदार्थों का प्रसव का मतलब उत्पादन हो रहा है। सविता क्या बोल रहे हैं, प्रसव करा रहे हैं। किसमें, पृथ्वी के गर्भ से अनेक प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो पृथ्वी क्या बन गई, बोलो पत्नी, और सूर्य पति बन गए, प्रकरण।
और सूर्य के रेतस से पृथ्वी के अंदर जन्म हुए, कितने प्रकार के पदार्थ उत्पन्न हुए, यही बात यहां कही। बोले क्या? प्रसूत हो वह पुत्र है, हे गर्भ को धारण करने वाली मां, आप कैसे पुत्र को जन्म देंगी? आप जन्म तो देंगी, लेकिन आपका पुत्र कैसा होना चाहिए? आपकी पुत्री कैसी होनी चाहिए? तो यहां बताया गया, सूर्य के समान तेजस्विनी, सूर्य के समान तेजस्वी संतान चाहिए। ये अंडा ठंडा नहीं चलने वाला है। आदित्य वर्णीय संतान चाहिए, अखंड अखंड व्रतशील संतान चाहिए। एक अकेला सूर्य सारे परिवार को अपनी शक्ति से खींचकर प्राणवान प्राणवान संतान चाहिए, शक्तिमान संतान चाहिए, ऊर्जावान और ओजस से भरा संतान चाहिए, ओजसहीन नहीं चाहिए। इससे अच्छा मत दो। कई बार कहा जाता है ना कि संतान अगर कायर बन गई तो इससे मां कहती है इससे अच्छा तो बाझन रहे होते तो अच्छा होता। कायरों को जन्म देकर के क्या मिला है? तो एक संतान अगर सही उत्पन्न हो जाती तो मां कहती मेरा जीवन सफल हो जाता है। इसमें से निस्तेज संतान नहीं, तेजस्वी ब्रह्म वर्चस, ब्रह्म तेज से चमकने वाली बेटियां और बेटी चाहिए। ऐसे नहीं है। यजुर्वेद में सीधा का सीधा राष्ट्रीय प्रार्थना में स्पष्ट कर दिया, हम मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं हम? ब्रह्म वर्चसी जायताम, ब्रह्म तेज से चमकने वाले हमारे गर्भ से ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म तेज से एकदम सितारे की तरह चमकने वाले स्टार्स चाहिए। ब्रह्म विद्या। शूरो महारथो, कैसा चाहिए बोलो? शूरो महारथो। सामान्य संतान में जनसंख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? संख्या क्वालिटी याद रखो। वेद कह रहा है क्वालिटी मेंटेन करो, क्वांटिटी से कुछ नहीं होने वाला है। 5 संतान हो गई, 10, कोई चिंता नहीं है, संख्या का बड़ा बल हो गया है। बाकी संतान भले कम हो, क्वालिटी बनाओ, तेजस्वी बनाओ, हजार हजार पर भारी पड़ेंगी, चिंता नहीं करने की। एक एक संतान अगर श्रेष्ठ बन गई तो 1000 से 1000 पर भी भारी पड़ेगी। क्या बात करते हैं? वेद कह रहा है सूरज बनाओ, सूरज। प्रातः और सायं का सूरज आंख मिला लो, प्यारा होता है। लेकिन चमकता हुआ सूरज अपने पूरे जब शबाब पर होता है कि कोई आंख से मिला, तेजस्वी हमारे पास संतान। पड़े तो करके भी अपने राष्ट्र अन्याय किचन का एक किचन का बना दिया। किचन कई युद्ध में गई है दशरथ से साथ, युद्ध में विजयी बने वो 2 वरदान आपको देना होगा। तो बोले समय आने पर मांग लूंगी, लेकिन युद्ध के मैदान पर गई थी ना वो। संतान उत्पन्न करेंगे, यही बात। प्रजापति
उपदेश कर रहे हैं प्रभु, सूर्य बनाओ, तेजस्वी बनाओ, प्रतिभाशाली बनाओ, आभा आभा युक्त बनाओ। आपका बच्चा खड़ा हो तो हजारों में एक दिखे, आपकी बेटी खड़ी हो हजारों में एक दिखनी चाहिए। उसकी वाणी, उसकी भाषा, उसका हाव भाव, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी बातें लोगों को एकदम प्रभावित कर जाएं। इस प्रकार सभाओं में अपनी बात को प्रस्थापित करने वाले युवान और युवतियों को हमारे राष्ट्र में भर जाना चाहिए। यही बात कही इस ग्रंथ में। क्या कहा? सूर्य के लिए प्रसूत हो, अर्थात तुम्हारा पुत्र या पुत्री हो वो तेजस्वी हो, विद्या वर्चस्विनी हो, ज्ञान विज्ञान से चमकती हुई आए और उनको जाने विज्ञानी बना करके इस राष्ट्र और विश्व का कल्याण कराओ। संतान का निर्माण करने की बीज भाव यहां पर वेद मंत्र में दिया गया है। जैसे पृथ्वी हमारी मां है, ऐसे ही है मां बनने वाली, गर्भ में बच्चे को धारण करने वाली आप भी पृथ्वी के समान विस्तृत विचार वाली बनकर के महान संतान को धारण करो और सूर्य जैसा तेजस्वी और तेजस्विनी बेटी और बेटियों को जन्म दो। ये बताया। आगे क्या कहा देखिए, यमेमं पृथ्वी मही दाधारे दाधार इमान वनस्पतिन। अब क्या उपमा, अब थोड़ी सी अलग से उपमा आ गई। अब अलग से उपमा कैसी चल रही है देखिए, वेद मंत्रों की विशेषता देखिए। भगवान ने जो सिखाया है ना, ये दुनिया जो बनाई ना इसी के आधार पर सिखा देते हैं। हाँ, ये सारा का सारा ब्रह्मांड विश्वविद्यालय है। एक एक चीज को परमात्मा लेते हैं और सिखा देते हैं। मॉडल्स, ये लो मॉडल, ये है, ऐसा है, ऐसे बनो, ये चीज ऐसी है, इसके जैसा बनो, ऐसे ही। आदित्य वर्णन तमसा परस्तात्, बोले मैंने उस ब्रह्म को पाया जिसके अंदर क्या है, बोलो आदित्य जैसा चमक रहा है, अर्थात ज्ञानवान और तपस्या अविद्या से बिल्कुल परे है। ऐसा संतान चाहिए, आर्य चाहिए। आर्य, आर्य का मतलब है आर्यगतौ, ज्ञान विज्ञान में जिसकी समष्ट दृष्टि हो, समष्टि दृष्टि रखने वाला आर्य। टूंकी दृष्टि नहीं होती है आर्य की। आर्य का मतलब ही होता है आर्यगतौ। री का मतलब ज्ञान, जिसकी गति ज्ञान में है, तेजस्वी है, वो आर्य है। आर्य धर्मात्मा भी होता है और विद्वान भी होता है, दोनों होता है। धार्मिक भी होगा और विद्वान भी होगा। धार्मिक अकेले है, ध्यान दीजिए। विद्वान, हमारे ऋषि तो ये कहते हैं कि विद्वान नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन धार्मिक तो बनो। बोले संतान कैसे निर्माण करो? तो धार्मिक संतान निर्माण करो। धार्मिक होने का मतलब मर जाएंगे, मिट जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, अनावश्यक अनीति से धन संग्रह नहीं करेंगे। 5 व्रत धारण कर ले, वाह हीरा है इसका। बोले पीएचडी, 1000 पीएचडी वाली फेल है इससे। हजारों पीएचडी धारण करने वाला अगर हिंसा, चोरी, व्यभिचार और अनावश्यक से धन संग्रह कर रहा है, उसकी तुलना में तो धर्म मेरे राम धर्मा धर्म, इसके अंदर वेद की शिक्षाओं को धारण की आचरण करते हैं। जैसा आदेश वैसा ही आचरण। अर्थात जो परमात्मा के आदेश के अनुसार आचरण करता है उसी का नाम आर्य है। बाकी आर्य नहीं है। दूसरे लोग आर्य बन सकते हैं, आर्य तो पूर्ण वही होगा जो ईश्वरीय आदेश पर अपना जीना है, अपनी संतानों को ऐसे बनाना है। ठीक है। यथेमं पृथ्वी मही दाधारेमान वनस्पतीन। अब पहले में क्या था? भूतानाम गर्भ, भूतानाम गर्भम आदधे, समस्त प्राणियों की गर्भ है पृथ्वी। ऐसे ही है गर्भ धारण करने वाली आप पृथ्वी के समान
बन करके गर्भ धारण करके सूर्य के समान तेजस्वी संतानों को उत्पन्न करो। ये बात आई। अब क्या कहा, यथा इमं मही पृथ्वी इमान वनस्पतीन दाधा। अब वनस्पतियों को धारण कर रही है। प्राणियों का नंबर आ गया, अब वनस्पतियों का है। बोले जितना भी वनस्पतियां, वनस्पति, वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब सुख है। वनस्पतियां सुखाकारी होती हैं। भगवान ने जो वनस्पतियां बनाई, बताया उसका गर्भ कहां है। तो यहां बताया कि जैसे यह महान पृथ्वी वनस्पतियों को अपने गर्भ में सुरक्षित धारण करती है, वैसे कहा ऐशा ते गर्भ धीयताम, ऐसे ही इसी प्रकार तेरा गर्भ सुरक्षित रहे। सवितय अनुसूतम, मानो सविता अर्थात भगवान के लिए ये संतान उत्पन्न हुई है। आहा, कितनी बड़ी बात है ये। एक आध संतान तो सौंप दो भगवान के लिए। यहां पर सीधा सीधा परमात्मा ने कहा एक आध को तो मेरे लिए दे दो, बाकी तो संसार का बना ही रहे हो। एक आध संतान तो मुझे दे दो, मेरा काम करे ना। 5 हो चाहे 10 हो, सबको संसार का प्रेम लगाना है। भगवान में प्रीति उत्पन्न करने वाली संतान का निर्माण करो, भगवत भक्त बनाओ। भगवान की भक्ति कोई साधारण काम नहीं है। दिया बत्ती कर दिया और थोड़ा बहुत कर्मकांड कर दिया, ये भक्ति नहीं है। ये 24 घंटे की भक्ति है, हर सांस पर चलने वाली भक्ति है, एक एक पल क्षण पर चलने वाली निरंतर भक्ति की धारा है। ये धारा बंद नहीं होती है कि अभी आश्रम की भक्ति खत्म हो गई। भक्ति तो सुबह उठे से लेकर शाम शाम तक आपकी निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो यहां कहा क्या कि एकाध संतान को बनाओ, सवितय अनुसुतुम, मानो भगवान के लिए यह संतान उत्पन्न हुई है, ऐसा तो बोलो। हे गर्भ को धारण करने वाली मां, बनने वाली मां, इस संतान भगवान की भक्त तो बनाना। इस धरती पर कोई मां नहीं है, बहुत कम माताएं हैं जो अपने बच्चों को भगवान का भक्त बनाने के लिए समर्पित करती हैं ना। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, नेता बनो, अभिनेता बनो, भगवान की भक्ति की बात मत करो। ऐसे चलता है। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, जो बनना हो सो बनो, लेकिन ईश्वर भक्ति तो सब में सामान्य है। ईश्वर प्रेम के साथ डॉक्टर बनो, डॉक्टर बन करके प्रभु का काम करो ना। क्या डॉक्टर बन करके प्रभु कार्य नहीं हो सकता? भक्ति नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन नहीं। प्रभु भक्ति छोड़ो, डॉक्टर बनो। भक्ति करने लगोगे तो कहीं बाबा न बन जाओ, साधु क्या होगा? संतानें बात करती अब जवान है, प्रेम करने वाली संतान या ऐसी मां ने जन्म दिया जिसने ईश्वर का प्रेमी दिया है। संतान आप आने वाली संतान को ईश्वर का बनाओ। आपके माध्यम से है जो संतान धरातल पर उतर रही है, उसको परमात्मा का भक्त बना करके मोक्ष की ओर ले चलो। ये मां है। अंधे की बुढ़ापे की लाठी नहीं है वो है? पुत्र पैदा हुआ तो क्या कहने लगे, अरे बुढ़ापे की लाठी है ये, कोई लाठी उठी नहीं होती है।
आपका मोह है ये एक भयंकर मोह है जो आने वाली संतान को बंधन में डाल देता है। आप अपने किसी भी संतान को अपने बंधन में नहीं डालेंगे, महादोष है ये। आप संतान को जन्म देंगे, उसको महान बनाएंगे और फिर उसको समाज और देश संसार की मानवता के लिए समर्पित करेंगे। भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। वाह क्या बात है, ऐसे माता पिता जिन्होंने अपने संतान को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। ऐसा कोई हुआ भगवान के कार्य में समर्पित कर दी ना। घर में बच्चा नास्तिक हो गया मान लो, मां को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नकली आस्तिक नहीं बनाना है, वास्तविक आस्तिक बनाओ। भगवान को कैसे नहीं मानेंगे, आप उनको समझाओ। बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास जो प्रभु पे प्रीति कराने का माध्यम बन सकती हैं। आप अपनी संतान को मात्र जन्म मत दो, आप बायोलॉजिकल फादर मदर मत बनो, आप स्पिरिचुअल पेरेंट्स बनने का प्रयास करो। बायोलॉजिकल तो बहुत बन जाते हैं, हमको बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है वो बने। बायोलॉजी बनाओगे, बायोलॉजिकल रिलेशन रहेंगे। संतान को स्पिरिट से स्पिरिट के साथ जोड़ देना है। स्पिरिट आत्मा सुपर स्पिरिट परमात्मा से मिले, मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए बालक को फैसिलिटेट करो, अनुकूल परिस्थिति बनाओ जिससे बालक के अंदर प्रभु में प्रेम उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार की संतानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, नहीं तो कुछ काल के बाद भारतवर्ष में भगवान को सही ढंग से मानने वाले लोग नहीं होंगे, नमूने नहीं होंगे, ऐसी स्थिति आने वाली है। तो वेद मंत्र क्या कह रहा है, अपने बच्चे को भगवान का बना दे। पहले माताएं गाया करती थी, लोरियां गाती थी। देखो बेटा ये चांद है ना, चांद, पूनम का चांद देख रहे हो, इस चांद को प्रभु ने बनाया। सूरज देख रहे हो ना, इस प्रभु ने बनाया। वह है, अब हम लोग दूसरी कक्षा में पढ़ते थे तो भी कहती थी, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, वो है ईश्वर। प्यारा प्यारा। ये हमारी दूसरी कक्षा की प्रार्थना होती थी, हमें खुद याद है। हर चीज में माँ बाप शिक्षक प्रभु के दर्शन करवा देते थे, हर चीज को जोड़ करके प्रभु से संबंध बनाने का काम शिक्षक किया करते थे। अब तो ईश्वर की बात मत करो। मैं अब जाता हूं, भाई का विद्यालय है, वहां 4 साल हम रहे। मेरी बड़ी इच्छा थी कि पूरे विद्यालय को मैं भगवान से भर दूं, से अभिप्रेत कर दूं, लेकिन गार्जियन ना, हमारे भगवान नहीं, मुझे तो गणित पढ़ाओ, इंजीनियर पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ। ये बालक भगवान का भक्त नहीं हुआ ना तो जूते मारेगा ना, तो पता चलेगा कौन है। राक्षस बनाओ। कहा करते, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन and a literate person? What is the basic? Rakshasa. They are all literate devils. डॉक्टर इंजीनियर इस देश के आज जो बन रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर को मानना बंद कर दिया है, वो क्या है, साक्षर राक्षस है। They are all literal devils। क्या नाम देंगे? शिक्षा का मतलब क्या होता है? गुरुदेवा, देवता है। शिक्षा व्यक्ति को देवता बनाती है, और आज की भाषा, आज की पढ़ाई व्यक्ति को राक्षस बनाती है। क्यों? ईश्वर जैसा सार तत्व व्यक्ति के जीवन से गायब हो गया।
हम कहते हैं विद्यालयों में मुझे एक क्लास तो दे दो, मैं बच्चों को भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास करूं। नहीं, हमारे टाइम टेबल में जगह नहीं है, भगवान की बात मत करो। ये माता पिता है। मैं अपने दिल की बात रो रहा हूं आपसे। ये भारत की भूमि, जिस पर रहने वाला हर व्यक्ति आज के 5000 वर्ष पहले बस प्रभु चाहिए। पागलपन हर व्यक्ति के अंदर सवार है। मुझे ईश्वर मिलना है, मुझे ईश्वर से मिलना है। कैसे मिलेंगे, क्या करूं? आज क्या है, उल्ट गया सब। पहले ईश्वर के लिए जीते थे, अब संसार के लिए जी रहे हैं। ऐसी संतान उत्पन्न करेंगे हम। संसार के जीने वाले बच्चे अपने मां बाप का खून कर सकते हैं, और भगवान के लिए जीने वाले बच्चे, ध्यान दीजिए, भगवान को लेकर के जीने वाले बच्चे मानवता के लिए अपने प्राण दे सकते हैं। ये दोनों में अंतर है, प्राण लेना और प्राण देना। संसार की भक्ति दूसरों को अन्यायपूर्वक सताने के लिए, और प्रभु में भक्ति अपने को दर्द देकर दूसरे के दर्द को दूर करने के लिए। दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर भगवान का भक्त बन गया, सच्चा भक्त बन गया, तो मां बाप को संभालेगा। वो बहुत विराट हृदय का होता है, वो अपने मां बाप को संभाल ही लेगा। आपको ये मान करके नहीं बच्चे का निर्माण करना है कि बच्चे का निर्माण हम कर रहे हैं अपने लिए। आप अपने लिए मत करो ना, वो आपका है ही है, वो सबका है। राम क्या अपने लिए थे, कृष्ण क्या अपने लिए थे, महान पुरुष जितने भी हुए सब अपना जीवन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं जिया, वो परोपकार के लिए जिए हैं, दूसरों के लिए जिए हैं। जो दूसरों के लिए जीता है, मान लो कि वही अपने लिए जीता है। जो अपने लिए जीता है वो क्या जीता है? तो इस प्रकार संतान निर्माण की शिक्षा परमात्मा हमको वेद मंत्र के माध्यम से गर्भाधान संस्कार के प्रकृति में दे रहे हैं। ऐसी संतान को लाओ जो जैसे पृथ्वी अपने गर्भ में वनस्पतियों को धारण करती है, उसी प्रकार ये मां अपने गर्भ में ऐसी संतान को धारण करे जिसके अंदर क्या हो, बोलो, प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, प्रभु का सच्चा भक्त बन जाए, और पृथ्वी पर फैल करके वो काम कर जाए जो 1000 चक्रवर्ती राजा नहीं कर सकते, वो एक महात्मा कर जाए। एक संतान तो महात्मा बनाए। सबको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, पता नहीं क्या क्या बनाने में लगे हैं। क्या कुछ नहीं बनने वाला है। ईश्वर भक्ति के साथ सब बनो, सब बनो। बनाना गलत नहीं है, लेकिन ईश्वर को हटाकर बनाने की बात मत करो। ये बात वेद मंत्र में आ रही है। आगे क्या कहा? यथेवं पृथ्वी महीदाधार पर्वतान गिरीन। पृथ्वी का प्रकरण, पृथ्वी मां है तो एक गर्भ में अपने क्या ऐसी गर्भ जो हमारी पत्नी बनी है, उसको इस पर से खा रहे, सारी वनस्पतियों की गर्भ है ये पृथ्वी। यहां दिखा रहा, पर्वतान गिरीन, पर्वतों गिरियों की शाम की, हिमालय की मां है। बोले हिमालय का मतलब क्या हुआ? वाल्मीकि रामायण के, मैंने कहा था ना, अयोध्या कांड के प्रथम निसर्ग में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन नारद जी ने वाल्मीकि के समक्ष किया है। बोले राम कैसे हैं? बोले पर्वत के समान दृढ़ है, एकदम दृढ़, पर्वत के समान जिसके संकल्प व्रत दृढ़ हो, ऐसे पर्वत के समान संकल्प दृढ़ वाले मेरे राम। कैसे हैं? बोले दरिया के समान गंभीर है,
बोले धैर्य कैसा है? बोले पृथ्वी के समान धैर्यवान है। गति कैसी? पर्वत के पवन के समान गतिमान है। अपनी माता और अपने पिता के बोलो मन में सुख उत्पन्न करने वाले कहा वहां पर कौशल्या नंदनम। कौशल्या नंदन का मतलब है क्या? कौशल्या के मन में नंदन आनंदन आनंद भवन बनाना है। पुत्र कैसा होता है? अपनी मां के अंदर वेद ने जो कहा वैसे ही बनाना है। अनुमतः प्रतो पुत्रो माता भवत सम्मनाहा सम्मनाहा। कौशल्या के मन में राम ने क्या किया? आनंद वन बनाया, आनंद वाटिका बना दी मन को। ऐसा बालक जन्म हुआ कि कौशल्या ने भी अपने जीवन में वो आनंद पाया। और सदा रामचंद्र जी अपनी मां को आनंदित करने के लिए प्रयास करते रहते थे सदा। ऐसा पुत्र होना चाहिए, ऐसी पुत्री होनी चाहिए जो अपने मां बाप के दर्द दुख को समझ करके उनको सदा प्रसन्न रखे। अपने तक सीमित रहने वाला संतान होता है क्या? संतान का मतलब है तन विस्तारे। जो हमारे आप माता पिता के संकल्पों का विस्तार करता है वो संतान होता है। माता पिता हवन करते हैं, माता पिता संध्या करते हैं, बच्चे ने छोड़ दिया, वो संतान नहीं है। आप उसको क्यों मानते हैं अपनी संतान? जो बच्चा आपके व्रतों को तोड़ देता है, छोड़ देता है, उसको संतान की मान्यता मत दीजिए। संतान का मतलब अगर आप ध्यान करते हो तो ध्यान में बैठे, आपके जाने के बाद वो परंपरा चलती रहे। आप हवन करते हैं, आपका बच्चा हवन करे, बैठे वो, उसको ऑप्शन में मत रखिए, कंपल्सरी करिए। नहीं, बच्चा कह दिया हम नहीं बैठेंगे, आपने समर्थन कर दिया, कैसे चलेगा ये? हवन संध्या बालक को वैकल्पिक नहीं है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है, बिल्कुल बैठना पड़ेगा। 4 से 10 साल के बाद बच्चा स्वयं कहेगा हे पिताजी माताजी आपने मुझे मेरे जीवन का संजीवनी दे दी। ये संध्या ने भगवान को और देव यज्ञ ने मेरे शरीर को, दोनों ने काम किया। दोनों यज्ञों ने हमारे जीवन को सुख बनाया। अपने व्रतों पर अपने बच्चों को चलाना होगा। नहीं चलते हैं तो इनको कह दो कि आज से आप हमारी संतान नहीं हैं, आप हमारा कुछ सुनते नहीं, कुछ मानते नहीं, हमारे व्रतों पर आप चलते नहीं, हम आपको संतान की मान्यता कैसे दे देंगे? संतान का मतलब समझ रहे हैं ना? सम तनु विस्तारे। अपने माता पिता के व्रतों का विस्तार करने वाला संतान होता है। अगर नहीं कर रहा है तो मात्र बायोलॉजिकल आपका वो रिलेशन है, स्पिरिचुअल नहीं है और सोल टू सोल नहीं है, ये मात्र ऊपर का है। क्या करेंगे ऐसी संतानों को? अपने लिए विभाग है, दूसरों के लिए विभाग है, चिंतन करेंगे। तो यहां क्या कहा कि पृथ्वी आदि महाभूतों वनस्पतियों की जगह पर्वतों का वर्णन है कि जैसे पर्वत सुदृढ़ हैं, इनको भी अपनी मां ने अपने ऊपर धारण कर रखा है। सारे प्राणियों को धारण किया, सारे वनस्पतियों को धारण किया, सारे पर्वतों को धारण किया, सबको अपने ऊपर धारण करके सबकी मां बनी हुई है। पर्वत की भी मां है, वनस्पतियों की भी मां है, की भी मां है। और आगे बात कह करके कि यथेताधारम विष्टितम जगत भी कैसी है? ध्यान दीजिए, विष्टितम जगत हे को जन्म देने वाली मां, संतान को संसार में लाने वाली बेटी, बहू, कैसी हो? तो यहां लोग विष्टितम जगत, विस्तृत चारों तरफ उसकी यश गाथा गाई जाए, इस प्रकार की संतान का निर्माण करो। चारों तरफ जिसके यश गाथा गाएं लोग, ये इनका संतान बहुत अच्छा है, बहुत मधुर भाषी है, सत्यवादी है, परमात्मा को बहुत प्यार करता है और विषयों के प्रति आकर्षण नहीं है, आवश्यकता अनुसार है और प्रेम से भरा है। सेवा रक्षा दान करने की संस्कार इसके जीवन में सहज रूप से,
इस प्रकार का कोई बालक अगर आप बना दोगे तो क्या आपको कोई नुकसान होगा? एक कैसी रूढ़ी बन गई कि संतान को जन्म दो, फिर कक्का पढ़ाओ, एबीसीडी पढ़ाओ, ए फॉर ए, बी फॉर बी, पता नहीं क्या क्या पढ़ाना, और वही पढ़ा पढ़ू करके एक पता नहीं कौन से दायरे में ले जाना है। राम के जीवन, कृष्ण के जीवन, सावित्री, गायत्री, जी, सीता, कितने महान वीरांगनाएं हो गई, कितने महान पुरुष हो गए। इनके चरित्र को सुना सुना करके बच्चों को मोहन बना होता है। अब हमारे देश की दुर्दशा देखो कि माताओं को फिल्म की बातें याद होंगी, अनावश्यक बातें याद होंगी, दिन भर मोबाइल घुमाएंगी, लेकिन बच्चे के साथ प्रेम से 1 घंटे भी नहीं बिताती हैं। कैसी माँ हैं, कैसे पिता हैं ये, कि किस प्रकार अपने माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं। ये तो निष्ठुरता है, निर्दयता है, ये कोई संवेदना नहीं है अपने संतान के प्रति। आप समय दीजिए उनको, बैठो उनके साथ, प्यार करो, उनको अच्छे अच्छे संस्कारों से संचित करो, और वो महान पुरुष बनाने का अपना संकल्प अपने बच्चे के माध्यम से पूर्ण करें। तो यहां पर कहा कि आपके बच्चे का संकल्प पर्वत के समान होना चाहिए। व्रत धारण कर लिया तो डिगना नहीं, पैर पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और अगर प्राण जाता है तो जाए, लेकिन संकल्प से कभी हम पतित नहीं होंगे। हम इतने एकदम आए बोले आइश, जैसे हमारे अपने वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते थे हम, लौह पुरुष। यहां पर सीधा कहा जा रहा है पर्वत पुरुष बनाओ, पर्वत बेटियां बनाओ। पर्वत अपना स्थान छोड़ता नहीं, इसी प्रकार आपके व्रत अपनी स्थिति में आपको बनाए रखें, आप व्रत कभी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार बनना है। और ऐसी संतान जब आप बनाओगे, आप रहो न रहो संसार में, आपकी संतान आपकी कीर्ति की पताका फरकाएंगे, विस्तार होगा। लोग कहेंगे धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है। 10 लाख वर्ष हमारे राम को हो गए, आज तक अपने माँ बाप को अपने नाम के साथ लगाए हुए। 10 लाख वर्ष इतिहास की हस्ती है, मिटा सकता है इनको? इतिहास नहीं मिटा सकता, आपके दिलों में है। और ये ऐसे ही हैं, ये ऐसे ही है जैसे बताया जा रहा वेद में, ये सब अथर्ववेद के मंत्र। और किस प्रकार से अच्छी संतति को उत्पन्न करना, परमात्मा की सहायता लेना, प्रजापति विष्णु की सहायता लेकर के किस प्रकार महान संतान का निर्माण करना, ये सारी बातें इस प्रश्नोपनिषद के इस प्रश्न के माध्यम से मैंने लिंक किया कि आपको वेद की शिक्षा भी साथ साथ मिले। और आप भी अपने संतान भले ही बड़े हो गए हैं, आप उनके साथ समय देंगे, उनके साथ बैठें, उनके साथ वार्तालाप करें, अच्छी बातें करें, तो बच्चों को थोड़ा ईश्वर में प्रेम, श्रद्धा, रुचि बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप जितना वो ईश्वर को समझेंगे ना, उतना आपको समझेंगे, जितना आपको समझेंगे उतना जल्दी ईश्वर को समझ जाएंगे। इसलिए बच्चों के साथ समय देना बहुत आवश्यक है। यही बात यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, आपको लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं होगी। बच्चा को अंदर से बड़ी शांति मिलेगी। बात को लेकर के मंत्र और इसके अंदर तो अंतरिक्षा अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः, संख्या आवाज आने लगी, थोड़ी देर बाद 2 मिनट के बाद बात करते हैं, ठीक। हे ईश्वर, सूर्य हमारे इस गर्भ की द्युलोकस्थ उपाधियों से रक्षा करे। किसे कर रहे हैं? परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे गर्भ में आए हुए बालक की दिवह
पातु। दिवा का मतलब जो लोकस्थ जितने भी पिंड हैं ये हमारे गर्भ की रक्षा करें। इसका मतलब सूर्य और चंद्र ये दोनों आपके गर्भस्थ संतान की रक्षक हैं। अगर आप सूर्योदय में उठती, सूर्योदय गर्भ धारण करने वाली बेटियां बहुएं सूर्योदय के पहले अगर उठ जाएं और सूर्य के प्रकाश या सूर्य का स्वागत करें प्रसन्न चित्त होकर के, तो आने वाले बच्चे के अंदर ये संस्कार बनेंगे। चांद के भी बनेंगे, सूर्य के भी बनेंगे। सूर्य के संस्कार से बुद्धि तीव्र होगी, चांद के संस्कार से भाव शुद्ध होंगे। अर्थात हृदय चांद से और मस्तिष्क सूर्य से पुष्ट होगा। दोनों प्रकार के पिंडों का प्रयोग कुछ पता नहीं। यजुर्वेद में भगवान उपदेश कर रहे हैं और यह आयुर्वेद में भी है। सूर्य स्नान करना, चंद्र स्नान करना, चंद्र की चंद्रिकाओं में स्नान करना और सूर्य की रश्मियों में स्नान करना, सॉफ्ट, उससे गर्भ की रक्षा होती है। बालक के अंदर जॉन्डिस नहीं होगा। आप तो जन्म लेते ही जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है। सूर्य का प्रकाश न होने से कैल्शियम नहीं बनता है, विटामिन डी की कमी होती है। इसके कारण बालक के निर्माण पर असर तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? घर के अंदर घुसे नहीं रहना, बाहर निकल करके सूर्य और चंद्र की रश्मियों को सेवन करो, आपके संतान की रक्षा होगी। ये कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहे हैं। हमने इन देवों को ऐसे नहीं लगाया है। आने वाली संतान सूर्य के समान तेजस्वी बनाओ और चांद के समान भाव से भरपूर बनाओ, प्रेम युक्त बनाओ। प्रीति, और ध्यान दीजिए, प्रीति के साथ साथ विद्यावान भी बने, विद्या विदुषी भी बने। दोनों को समझना है, दोनों को लाना है। चांद भी हो और सूर्य भी हो, दोनों के समन्वय से अपने संतान का निर्माण हो। हेड एंड हार्ट का मतलब, हेड का मतलब सूर्य, हार्ट का मतलब चंद्रमा है। दोनों पदार्थों को समझो। वैसे ही चांद और सूरज की तरह अपने बच्चे, पुत्र और पुत्रियों के गर्भ में रक्षा करो और गर्भ से बाहर आने के बाद भी इसी प्रकार इन देवों को देखो, इनकी विशेषताओं को लाने का प्रयास करके महान संतान इस संसार को, इस समाज और देश को देकर जाओ। इसी विनम्र प्रार्थना के साथ इस कक्षा को अब हम यहां विराम देंगे। आप सब लोग अच्छी संख्या में उपस्थित हैं और ये जो बात आपको हम आपके सामने रख रहे हैं, कृपया इसको आप अपने बच्चों में, अपने बहू बेटियों को जरा ये कहना कि बेटा आप आस्तिक बनो, भगवान में सही प्रीति उत्पन्न करो और आने वाली संतानों को भी आप महान बनाओ। इसी भावना को आप अपने बच्चों में और देश के नागरिकों में, अन्यों को भी जहां जहां आप पहुंचते हो लोगों को समझाएं। ये वेद की शिक्षा का विस्तार करना पुण्य कर्म है। आप सब लोग इस पुण्य कर्म के भागी बने। इसी मंगल भावना के साथ इस कक्षा को हम यहां विराम देंगे। ओम शांतिरापः वनस्पतयः सर्वं शांति। ओम शांति 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 शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सर्वेभ्यो नमः। आज आप लोगों को